सब्सक्राइब माय चैनल। दूर जंगल में एक कालू कौवा और एक गोरी कौवी रहा करते थे। गोरी मेरे मामा जी का बेटा है ना, जो साथ वाले जंगल में रहता है। उसने अपने लिए हवाई मोटर ले ली है। लेकिन कालू जी वो करता क्या है? हम भी वही काम कर लेंगे। वो तो अपने जंगल में छोले भटूरे लगाता है। सारे पक्षी बड़े मजे मजे से उसके छोले भटूरे खाते हैं। हम भी अगर वही काम करें तो हम भी बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। तो फिर क्या सोच रहे हैं कालू जी? आज ही जाएं उसके पास और उससे छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आएं, ताकि हम भी बहुत जल्द अमीर हो जाएं। हाँ, मैं जाता हूँ। अब तो यही काम करेंगे और बहुत जल्द इस जंगल में हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद ही कालू और गोरी जंगल में छोले भटूरे की दुकान खोल लेते हैं। कालू जी ये तो बहुत मजे के बने हैं। मैं अभी जाती हूँ और सारे पक्षियों को अपनी दुकान का बता कर आती हूँ, ताकि वो सब हमसे ही छोले भटूरे लेकर खाएं। गोरी वहाँ से चली जाती है और सब पक्षियों के पास पहुँच जाती है, जहाँ सब मिलकर बैठे हुए थे। अरे सुनो, मेरी बात सुनो तुम सब। हमने ना छोले भटूरे की दुकान खोली है जंगल में। स्वाद ऐसा कि तुम सब अपने पंजे चाटते रह जाओगे। आज हमारी शॉप न्यू खुली है, तो आज के दिन सभी पक्षियों को मुफ्त छोले भटूरे मिलेंगे। अगर अच्छे लगे तो कल से हम पैसे ले लेंगे। हाँ गौरी, तुम दोनों भी मेहनत कर सकते हो। बड़ी बात है, हम जरूर आएंगे तुम दोनों के छोले भटूरे खाने। आखिर जिंदगी में पहली बार तुम दोनों ने ईमानदारी से कुछ काम किया है। साथ तो देना ही पड़ेगा तुम्हारा। चलो गौरी, हम अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे छोले भटूरे अच्छे हुए तो हम सभी पक्षियों को जरूर बताएंगे। ऐसे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे तुम्हारे। फिर वो सारे कालू के पास छोले भटूरे खाने पहुंच जाते हैं। वहाँ कालू अपनी दुकान पर ही बैठा हुआ था। आओ भाई आओ मेरे दोस्तों, मैं तुम सबको अपने हाथ के बने छोले भटूरे खिलाता हूँ। मजा न आया तो पैसे वापिस, लेकिन आज के लिए सबको मुफ्त भोजन मिलेगा। मेरे होते हुए मौजे करो। कालू, मेरे लिए तो थोड़े तीखे बनाना। तुम्हें तो पता ही है कि तीखी चीजें मुझे कितनी पसंद है। कालू सबको एक एक प्लेट छोले भटूरे की दे देता है। सब अपनी अपनी प्लेट में से खा लेते हैं। वो तो वाकई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। हाँ भाई कालू, तुम तो बहुत टैलेंटेड शेफ हो। ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें दूसरे जंगल में भी दुकान खोलनी चाहिए। बहुत चलेगी तुम्हारी दुकान। कालू, मुझे लगता था कि तुम बस मक्कारियाँ ही कर सकते हो, लेकिन तुम तो शेफ भी बहुत अच्छे हो। हम तुम्हारी दुकान का सबको जरूर बताएंगे। टैलेंटेड तो होगा ही, आखिर हस्बैंड किसका है? यूं कालू की दुकान पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। कालू के पास दूर दूर से पक्षी छोले भटूरे खाने आते थे। इर्द गिर्द के जंगलों में भी कालू के छोले भटूरे की धूम मची हुई थी। लेकिन कालू भी एक नंबर का बेईमान था। उसे ये सब इज्जत ईमानदारी रास नहीं आई थी। अब हम बहुत फेमस हो गए हैं। पहले तो हम सब अच्छी चीजें डालते थे अपने छोले भटूरों के अंदर। ऑयल अच्छा यूज करते थे, मसाले अच्छे यूज करते थे। लेकिन अगर हमें मेरे मामा जी के बेटे की तरह अमीर होना है तो हमें 2 नंबरी करनी ही पड़ेगी। मैं एक उल्लू को जानता हूँ जो 2 नंबर माल देता है। हम उससे सस्ते में माल खरीदेंगे और यहाँ महंगे में बेचेंगे। फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। बात तो सही है कालू जी। वैसे हमें एक प्लेट के पीछे 2 रुपए बचते हैं। अगर हम घटिया चीजें इस्तेमाल करेंगे तो हमें बचत भी ज्यादा होगी। फिर ऐसा ही हुआ। कालू ने अपने छोले भटूरे गंदे ऑयल में बनाकर बेचना शुरू कर दिए और छोलों में भी हर चीज सस्ती से सस्ती डालता था। पक्षियों ने उससे शिकायत की कि अब उसका टेस्ट गिरता जा रहा है, लेकिन कालू बहुत ज्यादा चालाक था। वो आगे से बात को मक्कारियों में टाल देता था। एक दिन कालू के पास तोता आता है। अरे कालू, एक प्लेट जरा तीखी करके लगाना, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। साथ 2 भटूरे भी दे देना। कालू उसे दे देता है, लेकिन तोते को इस बार जरा मजा नहीं आया था, क्योंकि कालू ने सारी चीजें ही 2 नंबर डाली हुई थी। अरे कालू, तुम्हारा टेस्ट तो बिल्कुल खराब हो गया है। जरा मजा नहीं आया इस बार। अरे जाओ जाओ, इतने मजे के तो हैं। खाने हैं तो खाओ, वरना चलते बनो यहाँ से। तोता वहाँ से चला जाता है, लेकिन कालू के छोले भटूरे खाकर उसका पेट खराब हो जाता है।
जब उसका दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर जी, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द है, जल्दी से मुझे कुछ अच्छी सी दवाई दे दे, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। आओ आओ, कहीं तुमने भी तो कालू के छोले भटूरे नहीं खा लिए? आपको कैसे पता चला डॉक्टर जी? क्या सुबह से काफी पक्षी मेरे पास पेट दर्द की वजह से आ गए हैं, उन्होंने भी कालू से छोले भटूरे लेकर खा लिए थे। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो आप मुझे कोई दवाई दे दे, वरना दर्द से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। अरे मैं अभी दवाई दे देता हूँ, जिससे तुम्हारी तबीयत फौरन ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ कालू अपनी लालच में अंधा होकर पक्षियों को जहर खिलाता रहा। कभी उनको कुछ कहता तो वो आगे से लड़ पड़ता था। फिर यूं हुआ कि पक्षियों ने उनके पास जाना ही छोड़ दिया। वो और गौरी सारा दिन फारिग बैठे रहते थे। गौरी, मुझे लगता है अब हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। अब हमें किसी दूसरे जंगल जाकर अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। यहाँ तो हमारा कुछ बनने से रहा अब।